जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा मलागा 4 अक्टूबर को सेउता से प्रातः 8:30 बजे समुद्री जहाज द्वारा संत मंडली सहित 1.5 घंटे की यात्रा कल अल जजीरा पहुंचे। वहां से कार द्वारा दोपहर 1 बजे मलागा में कृपा की। मलागा के प्रेमियों का उत्साह देखते ही बनता था। मनमोहक सुमंजुल छवि की झलक पाकर सबके हृदय अनूठी खुशी से खिल उठे। शुभ स्वागतम के भजन गाते हुए प्रेमी जन प्रेम विभोर हो नृत्य करने लगे। आप भी उन्हें प्रेम और भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। अगले दिन दोपहर 12:30 बजे एक भगत जी के घर में कृपा की। भगत जी की खुशी का कोई ठिकाना न था। आज साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने सम्मुख और समीप पाकर उनके पांव जमीन पर ना लगते थे। प्रभु आगमन की खुशी में उन्होंने घर को खूब सजा रखा था। आपने अंदर सुसज्जित पलंग पर विराजमान होकर श्री वचन किए। सारा संसार ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चंगुल में फंसा हुआ है। ये दुश्मन जीव के प्रबल वैरी है और उसे भक्ति के मार्ग से गुमराह करते हैं। जिस पर ये एक शत्रु भी हावी हो जाए तो उसका सर्वनाश कर देता है। फिर जिसके अंतर में इन पांचों का बसेरा हो उसकी क्या दशा होगी। जैसा संत तुलसीदास जी ने फरमाया है दोहा, अली पतंग गज मीन मृग जरे एक ही आंच, तुलसी तिनकी कौन गति जाको व्यापे पांच। संत फरमाते हैं कि भंवरा पतंगा हाथी मछली और हिरन इन सब को एक एक इंद्रिय रस है, परंतु ये उस एक में भरमने के कारण अपने प्राण गंवा बैठते हैं। फिर जिनको पांचों ने सताया हुआ हो उसकी गति का अंदाजा तो आप स्वयं लगा सकते हैं। पुनः फरमाते हैं कि दोहा, तुलसी ये तो 5 है बावे होस्त 50, जिसके सिर पर गुरु धनी ताको कौन तरास। जिसके सिर के ऊपर समर्थ सतगुरु का हाथ है ये 5 तो क्या यदि 50 शत्रु भी एक साथ आक्रमण कर दे तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। क्योंकि जो सेवक सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे उसे काल और माया के बंधनों से छुटकारा दिला देते हैं। गुरु का शब्द रखवारे चौंकी चौगिर्द हमारे। सतगुरु का बख्शा हुआ नाम जीव की प्रतिपल रक्षा करता है। जो इस शब्द की कमाई करता है वह सहज ही भव सागर से पार होकर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। सभी प्रेमियों को पावन वचनों की रोशनी प्रदान कर आपने 7 अक्टूबर 5:30 बजे मलागा से विमान में विराजमान होकर अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क प्राणाभिराम सुखों के दाम। महाप्रभु जी ने 8 अक्टूबर को जब न्यूयॉर्क की धरती पर चरण रखे तो वहां के वातावरण में बहार आ गई। प्रेमियों के मुरझाए हुए हृदय सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर खिले हुए कमल पुष्प की भांति महकने लगे। हर ओर दिव्य सुगंधी छा गई। नैनों की प्रतीक्षा प्रभु मिलन की उत्सुकता में परिवर्तित हो गई। गुरुमुख प्रेमियों ने यहाँ सच्ची लगन और अदम्य उत्साह से आश्रम का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया था। सबके मन में उसके शुभ मुहूर्त की उत्कंठा भी तीव्र हिलोरे ले रही थी। एयरपोर्ट से कार में विराजमान होकर आपने कुछ एक भक्तों के घर कृपा की। अगले ही दिन वहां से विमान द्वारा 1:45 पर बोस्टन में कृपा की। यहाँ सब प्रेमियों को निहाल किया और एक भगत जी के घर में निवास किया। बोस्टन से पुनः विमान में विराजमान होकर दोपहर 1 बजे न्यूयॉर्क में पहुंचे। वहां भी एक प्रेमी के घर कृपा की। भगत जी के हृदय में खुशियों का समुद्र ठाठे मारने लगा। सब शगुन मनाते हुए उन्होंने आपका शानदार स्वागत किया। आपने श्री वचन किए, ये मानव जन्म एक जीवन यात्रा है। इस यात्रा का रास्ता मंजिल पर पहुंचने के लिए अनेक खतरों से भरा हुआ है। जैसे किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी न किसी रहनुमा की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार जो ये रूहानियत का रास्ता है उसमें भी अनेक प्रकार की रुकावटें हैं।
ये भी बगैर सतगुरु की सहायता के तय नहीं हो सकती। तभी फरमाया है शेयर, हेच न कुशद ई नफ्स रहा जुज जिल्ले पीर, दामने आ नफ्स कुश रहा सख्त गीत। अर्थात मन को पूर्ण सतगुरु की कृपा के बिना अन्य किसी भी उपाय से वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि तू मन को वश में करना और उसके आक्रमण से सुरक्षित रहना चाहता है तो मन को वश में करने वाले पूर्ण सतगुरु का दामन पकड़। वह ही तुम्हें इसकी भयंकर चालों के वार से बचाकर भक्ति एवं रूहानियत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपको तो भाग्यों से पूर्ण महापुरुषों की शरण संगति मिल गई है, उनसे नाम की दीक्षा भी मिल गई है। आपका कर्तव्य हो जाता है कि उनकी आज्ञा मौज व रहनुमाई में चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करे और अपना लोक परलोक संवारे। भगत जी को सच्ची खुशियां प्रदान कर आपने अगले दिन पुनः एक प्रेमी भगत जी के घर कृपा की। श्री प्रभु जी के आने की खुशी में भगत जी ने पूरे घर को सजाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। घर में बने श्री मंदिर जी को भी झिलमिलाती हुई बिजली की लड़ियों से सुसज्जित कर रखा था। श्री परमहंसों को माथा टेककर आप कमरे में विराजमान हुए और पावन वचनों में फरमाया, इंसान अपने विचारों से ही अपना जीवन बना सकता है। विचारों के अनुरूप वह चाहे तो इसे खुशहाल बना ले और चाहे तो कंगाल भी बना सकता है। विचार ही बीज है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। दोहा, कर्म जैसा करे इंसान फल भी वैसा पाएगा, बोए आक बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भी पाता है। कोई आक और बबूल का बीज बोकर आम का फल खाने की इच्छा रखे तो ये असंभव है। आम का स्वाद चखना है तो आम का बीज ही बोना पड़ेगा। विषयों में अगर चित दिया तो सुख न हरगिज पाएगा। नाम प्रभु का सुमर ले प्राणी मुक्त रूप हो जाएगा। इसी प्रकार यदि चित्त को माया और विषयों के रस भोगों की ओर लगा दिया तो कभी सुख की प्राप्ति ना हो सकेगी। सुख तो केवल मालिक के नाम में है। इसलिए यदि सुख की चाहना करता है तो प्रभु के नाम का सुमरण कर। अपनी लीव को शब्द से जोड़ लेने से उस सुख स्वरूप मालिक से एकाकार होकर तू मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। लख सियानप जे करी लख स्यो प्रीत मिलाप, बिन संगति साधना द्रापिया, बिन नावे दुख संताप। यदि इंसान बहुत बुद्धिमता के कार्य करे और भले ही उसका लाखों जीवों से प्रेम प्यार और मेल मिलाप हो, परंतु संतों की संगति के बिना उसे कभी सुख चैन नहीं मिल सकता। नाम के बिना उसे सदैव दुख और कष्ट ही व्यापेगा, कभी सुख की सांस न ले पाएगा। इसलिए महापुरुष उसे नाम की दीक्षा से माला माल कर सच्चे सुख को प्राप्त करने की राह दर्शाते हैं, ताकि जीव अपनी सुरती को नाम से जोड़कर अपनी आत्मा को सुख रूप बना सके। आप प्रतिदिन ही पावन वचनों में भक्ति के गहन रहस्यों को बहुत ही सरल एवं सुगम ढंग से समझाते, जिन्हें हृदयंगम कर गुरुमुख जन अपनी आत्मिक तृषा बुझाते, आपकी महिमा का गुणगान करते न अगाते। जिस प्रकार गंगा तट के समीप रहने वाले व्यक्ति को जो रस और आनंद गंगा जल को ग्रहण करके आता है, वह उसे अन्य किसी पोखर अथवा नाली के जल से नहीं आ सकता। इसी प्रकार पावन प्रवचनों से जिन गुरुमुखों के अंतर्मन में आध्यात्मिक ज्ञान का उजाला हो गया, जब उन्हें संसार के विषय रसभोग नीरस लगने लगे, मन भक्ति में रमने लगा, अब उनके हृदय में यहाँ एक आश्रम बनाने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, ताकि उन्हें इसी तरह सत्संग की पावन गंगा में मज्जन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सबने मिलकर श्री चरणों में विनय की। तुरंत ही स्थान की खोज होने लगी। श्री प्रभु जी की असीम दया और कृपा से एक स्थान को सब प्रकार से उपयुक्त मानकर उसे आश्रम हेतु ले लिया गया। भगत जनों की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। आपने भी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में 13 अक्टूबर को
सबको खुशखबरी सुनाते हुए पावन वचनों में फरमाया, जैसा जिसका ख्याल होता है वैसा ही उसका हाल होता है। जैसी जिसकी तमन्ना होती है कुदरत उसे पूरा करने में सहायता करती है। न्यूयॉर्क वालों के मन में भी ये ख्याल उठा कि यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मत का एक आश्रम होना चाहिए। यहाँ पर सब जाकर सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सके। तो कुदरत ने उनकी इस तीव्र अभिलाषा को पूरा कर दिया। आज ये आश्रम लिया गया है। उसके लिए भगत मुकेश जी को नियुक्त किया गया है, जो आपको सत्संग से लाभान्वित करेंगे। शरीर के घर तो आपके पास है, यहाँ शरीर के सुख भोग उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये आत्मा का घर है। यहाँ पहुंचकर दुखी आत्मा सच्चा सुख, सच्ची खुशी और चैन करार पाएगी। इसलिए आप अपने घर से बढ़कर इस घर को समझना और नित्य प्रति श्री आरती, पूजा, सेवा एवं सत्संग से लाभ उठाना। जैसे आप अपने घरों को सजाते हो, उससे बढ़कर इस आत्मा के घर को सजाओ। अभी ये आश्रम छोटा है, समय अनुसार बड़ा भी बन जाएगा। आज तो गुरुमुखों की खुशी का कोई सीमा ना थी। सब आनंद विभोर होकर एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि आभार प्रकट करने लगे। प्रस्थान से पूर्व 14 अक्टूबर को श्री वचन हुए। न्यूयॉर्क वासी गुरुमुख प्रेमियों की सत्संग में बढ़ती हुई रुचि, लगन, प्रेम और सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। सही मायनों में सच्ची वस्तु यही है, संग जाने वाली भी है और सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। दोहा, सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। इस दुनिया में सार व सच्ची वस्तु अगर कोई है तो वह है मालिक का नाम। मालिक के नाम का सुमिरन करने से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं और आत्मा का परमात्मा से मेल होता है। जिनको इस बात की समझ आ जाती है वह फिर इसके बदले कुछ भी मूल्य देना पड़े पीछे नहीं हटते, आगे ही आगे कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिले मकसूद को पा लेते हैं। इस प्रकार खुशियों का अथाह खजाना लुटाकर आपने सबको भक्ति से माला माल कर दिया। सब मिलकर आपके गुणानुवाद गाते हुए कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे और श्री चरणों में पुनः शीघ्र ही कृपा करने के लिए विनय करने लगे। सबको शुभ आशीष प्रदान कर आपने उन्हें जल्दी आने का आश्वासन दिया। भारत के गुरुमुख प्रेमियों की पुकार पर अब आपने बंबई की ओर प्रस्थान किया। 16 अक्टूबर रात्रि 8:45 पर जैसे ही आप बंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, भक्तों के जयकारों के नाद से वातावरण गूंज उठा। खुशियों की शहनाइयां बजने लगी, चहुं और रौनक बहार छा गई। जीवन को मिल गया नव जीवन, प्राणों ने प्राण आज पाए हैं। लौट विदेश से आज सब देश जब श्री प्रभु जी ने दर्श दिखाए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।